हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हमारे सुजीत सर आए और जिन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस होता है और जो बिजनेस को करने का जो रीजन होता है, उन्होंने बताया कि माइनस और प्लस कहाँ होते हैं। माइनस भी होता है तो हमारे दिमाग में ही होता है, और प्लस भी होता है तो हमारे दिमाग में ही होता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार कहाँ है? हमारे अंदर है। पॉजिटिव नेगेटिव कौन सोचता है? जानवर कभी सोचते हैं? सोचते तो हम ही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आज अपनी इस बात को माध्यम से, इस स्टेज के माध्यम से हमको ये समझाया कि जिंदगी में अगर आप कितना भी अगर आप माइनस चले जाइए, कितना भी अगर आप नेगेटिव हो जाइए, कितना भी आप के पास एकदम ना करने के लिए भी अगर एकदम ऑप्शन है, तो एक चीज बचती है जिसको पॉजिटिव बोलते हैं। 99% नेगेटिव और 1% पॉजिटिव। तो उस 1% पॉजिटिव में भी आप जिंदा हैं। अगर जिस दिन आप अपने आप को मान लिए कि नहीं हम दुनिया का सबसे खराब इंसान है, तो क्या कोई कभी आपको अच्छा बोलेगा? कभी आपको कोई सही कह सकता है? सब बोलेंगे अरे ये खराब है। जब हमको खुद नहीं पता है, जब हमको खुद नहीं विश्वास है कि हम बेस्ट है कि नहीं है, तो अगला व्यक्ति हमको कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हमको खुद नहीं मालूम है। और चलिए ज्यादा देर न करते हुए, और इस घड़ी का इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कुछ लोग को बहुत दूर का सफर भी तय करना है, और जितने लोग बाहर हैं या जितने लोग अदर रूम में अगर हैं, तो उनसे भी हम एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग अपनी अपनी कुर्सी पे आके बैठ सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। अब बुलाने का भी आप मतलब नहीं है। अगर सो रहे हो तो नींद से जाग जाइए, अगर कहीं गए भी होंगे तो वहां से वापस चले आइए, क्योंकि जो चीज आज हमको आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगी, और जो हमारे सर आएंगे आपको बताएंगे, क्योंकि हर एक इंसान यहाँ पर उन्हीं का इंतजार कर रहा है, चाहे यूपी से हो चाहे बिहार से हो। तो बुला दे उनको। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। अच्छा भूख लगी है तो ठीक है, नहीं बुलाएंगे। अगर जिनको भूख नहीं लगी है तो हम बुलाएंगे, और उनसे सर से कह सकते हैं कि सर थोड़ा सा मीठा पी ले, मिठाई भी लेते हैं, लड्डू, कि कुछ लोग भूखे हुए हैं। और किसी लोग को खाना भी अगर खाना है तो वो बता सकते हैं, सर वो भी लेते आएंगे, क्योंकि उनके पास हर ताले की चाबी है। यस नो? क्योंकि अगर उनकी बात, अगर आप सिर्फ 5 या 10 मिनट अगर आप उनकी बात अगर सुन लीजिएगा, जो आपके दिमाग में ये है कि हमको बहुत तेज भूख लगी है, हमारे शरीर में जान नहीं है, आपके पैर नहीं हिल रहे, आपके हाथ नहीं हिल रहे, आपके शरीर नहीं हिल रहे, आपके शरीर में जान नहीं है, उनका बात सुनने के बाद ऑटोमेटिक हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मन तो करेगा कि फाड़ देंगे, जो भी सामने आ जाएगा उसको उड़ा देंगे। होता कि नहीं होता है? तो उनको भुलाना चाहिए कि नहीं? नहीं, हमें नहीं लगता है कि सर को बुलाना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, बुला दीजिए, क्या करी भूख लगल। अच्छा बुला देंगे तो क्या मतलब पेट भर जाएगा? पेट भर जाएगा बुला देंगे तो? चलिए, जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ बने हैं, उस तरीके से आपका कुछ पल, कुछ और समय, 10-5 मिनट और समय लगेगा आपका, क्योंकि वो गुरुओं के गुरु हैं, हमारे महागुरु हैं, और महागुरु का स्वागत कैसे करना चाहिए हमको बताना पड़ेगा क्या? आप लोग खड़े हो जाइए एक बार फिर से, आप अपनी जगह पे, और तालियों से उनका इस्तकबाल करिएगा। और उनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए उनके इस्तकबाल में, जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि आखिर वो शख्स है जो कि आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। बहुत पैसा बांटते हैं, आते हैं तो बहुत पैसा बांटते हैं, लोग ले घर चले जाते हैं, देते नहीं किसी को। और चलिए देर न करते हुए उनको बुलाने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। कहते हैं नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। योर मोस्ट वेलकम। कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
कितने लोग अच्छे हैं हाथ उठाएगा? बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात बताएं, इसमें कितने लोग को भूख लगा है? सर बढ़िया हमने भूख लगा है? क्या चीज का? एजुकेशन का, सर सीखने का। क्या चीज का भूख लगा भाई? पेट वाला भूख है कि पैसा वाला? क्योंकि भूख भी हमारे हिसाब से दो तरीके का होता है, ठीक है? एक पेट वाला, दूसरा पैसा वाला। हम लोग को पैसा वाला भूख है। तो जिसको पैसा वाला भूख होगा वो पेट पर हाथ नहीं रख रहा होगा, ठीक है? और जिसको पेट वाला भूख लगा होगा ना, पैसा वाला बात उसके दिमाग में, ठीक है? तो सबसे पहली चीज ये तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि तकरीबन 20 मिनट हमें भी झेलना है, यस सर। ठीक है ना? रेडी सभी लोग? यस सर। 20 मिनट आपको हमें भी झेलना है, चलना नहीं, सिर्फ फीलिंग करना है। ठीक है ना? इन 20 मिनट के अंदर हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको भूख लगा हो, क्योंकि हर व्यक्ति दूर से आया हुआ है, ठीक है ना? शायद इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60-70 किलोमीटर दूर से भी आए होंगे, ठीक है? खाना नहीं खाए होंगे, तो खाने की व्यवस्था है, लेकिन पहले तड़पाने के बाद, ठीक है ना? यस सर। पहले खाने के लिए तड़प लीजिए, फिर बाद में आपको सूखी सूखी पूड़ी मिलेगी, ठीक है ना? तो पता चल जाएगा कि किसको कितना भूख लगी है, क्योंकि कहते हैं ना, भूख लगती है तो सूखी रोटी भी अमृत समझ में आती है। अगर सूखी पूड़ी मिल गई आपको और आप कह दिए कि सूखी पूड़ी मिल गई, इसका मतलब क्लियर है कि भूख नहीं लगा। बात समझ में आ गया ना? इसका मतलब कि खा के बैठे हैं, ठीक है? इनको पता है गरम पूड़ी है। तो रेडी सभी लोग? चलिए परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। नाम अमित यादव होगा और आज बहुत ही प्यारा दिन है हम सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि आज 15 अगस्त है, राइट? तो 15 अगस्त को क्या होता है भाई? लड्डू मिलता है। लड्डू मिलता है। 15 अगस्त को हम क्यों मनाते हैं भाई? हाँ जी, हाँ। एक बात बताएं, जिसको भूख लगा होना वो हाथ उठा देगा, उसको बोलने के लिए नहीं बोला जाएगा, क्योंकि बोलेगा तो बेहोश हो जाएगा, ठीक है ना? जिसको भूख नहीं लगा होगा वही बोलेगा। और याद रखिए, आपको यस भी तेजी के साथ बोलना है और नो भी तेजी के साथ बोलना है। रेडी है सभी लोग? अभी लगा इधर से कुछ लोग हैं, ठीक है ना? अभी कभी हम कंफ्यूज थे कि कुर्सी आप जिंदा बैठोगे कि भूत, ठीक है? तो रेडी है सभी लोग ना? आज का दिन बहुत ही मूल्यवान दिन है और आज के दिन को हम लोग बहुत हर्ष के साथ मनाते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं, क्या सोच के मनाते हैं, कोई बता सकता है? कोई भी नहीं मालूम किसी को? कोई को नहीं मालूम? बड़ा दुख भरी कहानी है, बहुत दुख का दिन हो गया। अरे भाई, आज हमारा देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ। लेकिन याद रखिएगा, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ और हर दिन साल में एक ही 2 बार बोलता हूँ, या तो 15 अगस्त हो या तो फिर 26 जनवरी। यस सर। हम आज का जो त्योहार मनाते हैं ना, ये स्वतंत्रता का मनाते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, शारीरिक स्वतंत्र। यस सर। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कौन सा स्वतंत्रता हमको मिला भाई? शारीरिक स्वतंत्रता मिला। आज के बहुत साल पहले हम शारीरिक गुलाम थे और शारीरिक गुलाम होने के कारण हम अपने घर से भी बाहर निकलने में सोचना पड़ता। लेकिन आज अगर हमें किसी को गाली भी देना हो तो सोचने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक स्वतंत्र। लेकिन हमें आज के डेट में, उस टाइम में, आज के 70-80 साल पहले, उस टाइम में हमें शारीरिक स्वतंत्रता की जरूरत थी, तो हमने शारीरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा और हम उस स्वतंत्रता को हासिल किए। लेकिन आज जो हम गुलाम हैं वो मानसिक गुलाम है और हमें जो आजादी चाहिए वो मानसिक स्वतंत्रता की चाहिए।
हमें मानसिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। एक बार लोग मेरे शरीर को गुलाम बना सकते हैं, लेकिन दिमाग को नहीं बना सकते। हम मानसिक गुलाम क्यों हैं? क्योंकि हमें एक लाइन पढ़ाई जाती है। जिस दिन हम पैदा होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में लगभग 95% से ज्यादा लोगों को एक लाइन पढ़ाई जाती है, वो मैं गरीब हूं। पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती? मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गरीब हूं, मैं गरीब का बच्चा हूं, मेरे पिताजी गरीब हैं। ये लाइन मेरे को पढ़ाई जाती है, और हमारे देश के अधिक से अधिक लोग आज वास्तव में गरीब। वो अमीर क्यों नहीं बने? क्योंकि किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बेटे के सामने बोल सके, बेटा तू गरीब नहीं है, क्योंकि तेरा बाप ये अमीर है, इसलिए तू भी अमीर है। वो पावर नहीं है कि वो अपने बेटे के सामने खड़ा होकर बोल सके कि मैं अमीर हूं। अगर तेरे को BMW चाहिए तो मैं अभी दे सकता हूं। किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है, तो जब बाप के अंदर हिम्मत नहीं है तो बेटा के अंदर हिम्मत कहां से? वो भी बोलेगा गरीब है। बाप का बाप ने यही कहानी सुनाई, उसका बाप ने यही कहानी सुनाई, उसका बाप ने यही कहानी सुनाई, और हम भी यही कहानी सुनते सुनते, बोलते बोलते, आने वाले कुछ सालों के अंदर जब मेरे बेटे और बेटी पैदा होंगे या जिनके हो चुके होंगे, उनको भी हम यही कहानी सुनाते हैं, बेटा मैं गरीब, तू गरीब, हमारा खानदान गरीब, मैं गरीब, तू गरीब। अरे मुझे देख, मैं उस बाप का बेटा हूं जो गरीब था। मेरे दादा भी गरीब थे, और जब मेरे दादा अमीर नहीं बन पाए, जब मेरे दादा करोड़ों का सपना नहीं देख पाए, मेरा बाप नहीं देख पाया, और जब मैं नहीं देख पाया तो तू भी नहीं देखेगा। आज के बाद एक चीज याद रखना, जब कोई लाखों कमाने की बात करे, जब कोई करोड़ों कमाने की बात करे, तो समझ लेना यह एक धोखा है। ये कहानी सुनाई जाती है आज के डेट में अपने बेटों। जब तेरे से कोई आके बोले कि तू लाखों कमा सकता है एक दिन, तो समझ लेना ये धोखा। ये चीजें सिखाई जाती है, हमें मानसिक गुलाम बनाया। यस सर। हमें वो हर चीजें करने से रोका जाता है जिसके लिए मैं पैदा हुआ। मेरे को पता है कि मेरे पास बहुत बल है, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं दुनिया में बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझे रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि मैं गरीब हूं। अगर मेरा बाप ने किसी तरीके से हिम्मत जुटा के बोल दिया कि मेरा बेटा अलो लाइफ के अंदर में जाके एक दिन करोड़ों का बनेगा, साला बाप मालिक नहीं बनेगा, उसका मामा मालिक बन जाएगा, Yes, sir. उसका फूफा मालिक बन जाएगा, उसका काका मालिक बन जाएगा, उसका दादा मालिक बन जाएगा, यहां तक कि उसका पड़ोसी भी मालिक बन जाएगा। बोलेगा ये वो फलानी हाथ लड़किया मदे बजरिया में देखा नहीं है, दूसरे के संग घूमो, बाप की फट जाएगी। सर हम तो अपनी लड़की की भेजत रही कि जाके हमारे लड़की और लाइफ के नाम रोशन कोई तो बजाए। पता ना वो घूम रही थी कि नहीं घूम रही थी, भगवान जाने, लेकिन पड़ोसी ने बाप का कान खोल दिया। बाप आएगा बोलेगा कल से तुमको मीटिंग में नहीं जाना। नहीं जाना। क्यों? इसके ऊपर एक कहानी अलग सुना दे आपको। Yes, sir. एक बार हिंदुस्तानी केकड़ों के ऊपर सर्च हुआ। केकड़ा समझते हैं ना? Yes, sir. सभी लोग समझते हैं केकड़ा ना? केकड़ों के ऊपर सर्च हुआ। बोला भाई इन सब केकड़ों को लाइए, ले चलिए लंदन में, और इनके ऊपर सर्च करते हैं कि इनके अंदर क्वालिटी क्या क्या है। तो एक ड्रम था, ड्रम में सभी केकड़ों को भरा गया, और भरने के बाद जहाज पे, पानी वाले जहाज के रास्ते से ले जाया जा रहा था। थोड़ा सा हिलोड़ा हुआ, ड्रम गिर गया, ढक्कन खुल गया, तो सभी केकड़े क्या होने लगे? भागने लगे, बाहर निकलने लगे। तो एक इंग्लैंड का था, तो बोला तो इंडियन तुम्हारे केकड़े भाग रहे हैं।
पता है इंडियन ने क्या जवाब दिया? सर जी चिंता मत करो, हिंदुस्तानी है, एक भी नहीं भागे। बोला क्यों? बोला साहब इन टेबलों को गौर से देखो, एक भागने की कोशिश करेगा, साला 4 टंगरी पकड़ के खींचेगा। एक भागेगा, 4 टंगरी पकड़ के खींचेगा, एक भी इसमें गायब नहीं होंगे। आप जहाज रोक के काउंट कर लेना, जितना लाए थे उतना ही रहेंगे। हम जब काम करना शुरू करते हैं, उन केकड़ों की तरह मेरी हालातें हैं। जब हम काम करना शुरू करते हैं, मेरे अंदर आग आता है, यस मैं भी एक दिन अमीर बनूंगा, मैं भी इस गरीबी को एक दिन तोड़ूंगा। सारा 4 खानदान के लोग आ जाते हैं, खानदान की नाक कटवाएगी, मीटिंग में जाएगी, चल अरे मेरा तू खानदान का नाक कटवाएगा, तुम्हारे मामा नहीं किए, तुम्हारे दादा नहीं किए, तुम्हारे खानदान नहीं किया, वो नेटवर्किंग वाला हो सो, टाई वाला हो सो, क्योंकि लूट लियो सो, बर्बाद कर दियो सो। अरे भाई साहब, इसके पीछे 70-80 साल पीछे से हमारा देश आजाद है। आप किसी नेटवर्किंग कंपनी में नहीं ज्वाइन किए तो क्या धीरू भाई अंबानी हो, क्या बिरला हो, क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी वही औकात है ना, दिन भर मजदूरी करेंगे और शाम को दारू पी के पूरे परिवार को मारेंगे, यही तुम्हारी औकात है ना। तो हम मानसिक गुलाम है भाई साहब, हमारे अंदर जो कीड़ा रेंग रहा है वो मानसिक गुलाम का कीड़ा रेंग रहा है। आज मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूं, आज 15 अगस्त के दिन आप जितने लोग अपने अपने परिवार से आए हैं, वो हमारे देश में कहावत है, आग लगाने के लिए माचिस की एक तिली काफी है। वो माचिस बनो आप कि अपने पूरे खानदान को अमीर के रास्ते पे ले जाओ। गरीब हो लेकिन आपको तोड़ना पड़ेगा। आप गरीब हो लेकिन वो रेखा को तोड़ना पड़ेगा, वो दरवाजे को पार करने पड़ेंगे जो दरवाजे आपको रोक रखे। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अमित यादव है और मुझे आज के तकरीबन 17 साल पहले 420 के नाम से जाना जाता था। कितने 20 भाई? 420 के नाम से जाना जाता था। और मुझे लोग 420 कहते थे ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मैं अपने लड़कों और लड़कियों का सबसे प्यारा अगर कोई रिश्ता होता है तो ननिहाल। यस नो? मैं अपने ननिहाल गया था, थोड़ा रात में गया था, थोड़ा सुबह दिन लेट तक सोया हुआ था। हमारे मामा लोग इकट्ठा हुए थे, एक मामा हमको जगाए तो हम थोड़ा उसी में दबे रह गए। तो दूसरा क्या मामा कहते हैं कि अरे देखो 840 और इनसे बची के रहने काम था। हमें बात सुन लिया, मैं बता दूं, मेरा दिल टूट गया। मैं उस टाइम पैसा नहीं कमाता था, टाई लगा के घूमता था। पैसे तो आते थे लेकिन 2000, 3000, 4000, 5000 पता ही नहीं चलता था कब कमाया कब खत्म हो गया। कितने साल पहले भाई? 17 साल पहले मैंने कसम खाया मैं किसी रिश्तेदारी में नहीं जाऊंगा। गलती से हमारा फेवरेट रिश्तेदारी, हम अपनी फुआ से बहुत प्यार करते हैं, वहां पहुंच गए थे पापा के साथ 17 साल पीछे। शाम को खाना वाना खा लिए, खटिया पर लेटे हुए थे। हमारी बुआ आई, हमारे सर को ऐसे सहलाते हुए, ये बचवा अभी कि कौन धंधा शुरू कर ढलाला, पढ़े में इतना बढ़िया रहला, लोग तुम्हारे बारे में कहा का कहत हो, लाल ही धंधा छोड़ दा। खटिया को सुतर 10 बजे रात को कसम खा लिए, फुआ को भी छोड़ दिया। मैंने वहां भी जाना छोड़ दिया। और मैं आपको बता दूं, जब तक मेरे पास पैसे नहीं रहे, मैं किसी भी रिश्तेदारी में जाना ही बंद कर दिया। जानते क्यों? लोग मुझे मेरे दिल तोड़ने वाली बात करते बोलते थे, वो धंधा छोड़ दो। और मैं आज आपको बता दूं, इस धंधे से आज मैं खुद पैसा नहीं कमाता, बल्कि लाखों लोगों के घरों में आज पैसा कमाने का काम ये अमित यादव अकेले करता है। ताजुब की बात तो ये है कि जो रिश्तेदार मेरे को ये बोलते थे ये धंधा छोड़ दे, वो रिश्तेदार बोलते हैं एक बार अपने हम कार से हमारे द्वारी पर आ जाओ, हमारा इज्जत बढ़ जाएगा। आज वो मुझे अपने द्वार पे देखने का सपना देखते हैं कि एक दिन अमितवा आएगा। और गलती से उनके कानों तक ये बात चली जाती थी कि इसी रास्ते आया था, अब ये तो गया है। पता है लोग क्या बोलते हैं? करोड़पति बन गया है ना,
बदल गया। अरे तू वो दिन भी याद करो ना जिस दिन हमको बोलते थे कि धंधा छोड़ दे, अरे धंधा छोड़ो, हमने तो तुमको ही छोड़ दिया। वो जिगरा होना चाहिए, वो औकात होनी चाहिए आपके पास कि हम जिस प्रोफेशन में काम करते हैं ये प्रोफेशन हमारा प्राउडली प्रोफेशन है, मैं जमाने को छोड़ सकता हूं, प्रोफेशन को नहीं छोड़ सकता। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लड़ाई आप लड़ रहे हो ये लड़ाई किसी ऐरे गहरे तुक्के लल्लू पंजों का नहीं है, ये लड़ाई एक गरीब आदमी को करोड़पति बनाने का है। तो भाई कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। यस सर। अगर आप कीमत नहीं चुकाओगे कौन कुत्ता पूछेगा आपको? कोई पूछेगा क्या? नहीं। लोग बोलते हैं मेरा नाम है, मेरा पहचान है, मेरा इज्जत है, मेरा इज्जत डूब गया। चलो तुम्हारा कौन इज्जत करता है? कोई इज्जत करता है? तुम जिसके पास मजदूरी करने जाते हो वो आपका उम्र से छोटा हो, बड़ा बड़ा पलटवा है ना। जगह बिगड़ा लगना। अगर तू किसी के पास नौकरी करने चला गया, चला उल्टा बोलेगा। तेरी इज्जत क्या है? तेरी इज्जत बस यही है कि तू कुत्ते की माफी लात मारा जाएगा। जहां काम करने गया वहां दिन भर लात मारा जाएगा और घर पे आएगा रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, फीस नहीं है, पापा ये कर दो, बेटा वो कर दो। बीबी बोलती है चला मम्मी पापा की सुनता है और मम्मी पापा बोलते हैं चला मेरा मौगा है मौगी की सुनता है। आपकी जिंदगी झंड है फिर भी पता नहीं किस बात का। खुद से सोचो ना, खुद से सोचो आपकी जिंदगी कहां थी, आप कहां जा रहे हो, आप कहां पहुंच गए। आप जो काम करते हो उस प्रोफेशन के ऊपर कितना परसेंट बिलीव है आपका? लोग बोलते हैं सर मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, सर मेरा मामा आया था मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। क्या कर दिया भाई? डिस्चार्ज कर दिया। ये ऐसे बोलते हैं जैसे ससुराल पंखा लाइट पे लगाओ, लाइट कट जाए पंखा बंद हो जाए। भाई साहब सोलर प्लेट लगा के चलो ना, तो जिंदगी में कभी नहीं डिस्चार्ज। आपको आपके प्रोफेशन से अगर कोई व्यक्ति हिला दे इसका मतलब वो प्रोफेशन आपके डीएनए में गया ही नहीं। अलो लाइफ के लिए आज यहां पर आए हुआ और अगर आप जिस दिन ये बात पता चल जाए आपको कि ये अलो लाइफ आपके जीवन के अंदर में वो उजाला करेगी जिसके लिए वर्षों से आपके बाप दादा कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाए। हम तो अलो लाइफ को इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा पड़ोसी विश्वास करता है, मेरा पड़ोसी में कोई व्यक्ति के पास स्कूटी आ गई है, मेरे को भी आग लग गया है, मेरे को भी स्कूटी लेना है। परसों दिन एक व्यक्ति बोल दिया ओकर की स्कूटी चार दिन के बाद लीजिए अपन डिस्चार्ज। कब चार्ज हुआ कब डिस्चार्ज हुआ अपने को तो पता ही नहीं। हमारा कनेक्शन तो किसी और के पास है, वो जोड़े तो मैं जल जाऊं और वो तोड़े तो मैं टूट जाऊं। आपके पास सच कहिए तो सपने हैं ही नहीं। सच कहिए तो आपने कभी अपने परिवार को ना देखा ही नहीं। आज आप अपने परिवार को ना एक बार गौर से जाके देखो। पहले अपने परिवार को देखो फिर फील करो कि क्या वास्तव में गरीबी मेरे घर में है। तो आप क्या देखोगे कि जो आपके घर का मालिक है ना वो काफी गरीबी को झेल रहा है, उसके पास पैसे की काफी तंगी, उसके पास पैसे नहीं है, वो आपके हर एक फरमाइश को पूरा करने के लिए वो लड़ रहा है। लेकिन आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हो, आपके दिमाग के अंदर एक ही चीजें हैं, वो है आपकी मैं गरीब। सबसे पहले इसी शब्द को मिटा देना, इसी गरीबी वाले शब्द को मिटा देना। लोग बोलते हैं सर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा। अरे भाई तुमसे सब होगा। पहले अपने आप को फील तो करो भगवान ने तुम्हें पैदा क्यों किया। अगर तुम्हें ये पता है कि कपड़ा पहनना मेरा शौक है, खाना खाना मेरा शौक है और मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूं, तो आप अपने आप को मान लो कि आप अपने घर की गाय और भैंस जिसको हर मालिक सुबह शाम चारा डालता है। अगर आप इसे
इसलिए पैदा हुए हो कि नहीं वास्तव में आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ पैसे कमाने हैं, तो आप ये भी बात निश्चित कर लो, तय कर लो कि आप आज पैदा जिसके लिए हुए हो वो प्रोफेशन आपको मिल चुका है। दुनिया में एक चीज मैं आपको बता दूं, 2-3 हजार रुपए लगा के 2-3 हजार रुपए लगा के किसी प्रोडक्ट को खरीद के अगर कोई आपको लाखों रुपए कमाने का अवसर दे रहा हो तो कुछ तो लॉजिकल होगा ना, या नहीं? ये लॉजिकल, यस सर, कुछ तो लॉजिकल होगा ना। यस सर। आप उस लॉजिकल को देखो ना। माना कि इस दुनिया में अच्छे भी इंसान हैं, बुरे भी इंसान। माना कि अगर आपका मामा बोलता है कंपनी लेके पैसा भाग जाती है, तो होगी कोई कंपनी ऐरू गैरू नथु जो आपके पैसे को लेकर भाग गई होगी, लेकिन क्या वो अलोन लाइफ है? नो सर। तो एक बात याद रखना, अलोन लाइफ एक ऐसी कंपनी का नाम है जो आज के 7 साल पहले स्टार्ट हुई और आज 7 साल पूरा कर चुकी है। और 7 साल पहले जिन लोगों ने इस कंपनी को भगाना शुरू किया वो खुद भाग गए, मर गए, लेकिन कंपनी पहले भी थी, कंपनी आज भी है और कंपनी आगे भी पूरी जिंदगी रहेगी। बस अपने अंदर एक ही चीज डाल लो, यस मेरे को करना, यस मैं यहां से पैसा कमाने के लिए आया हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में 8 से 10 साल तक रिश्ते नातों को तोड़ दिया। हमने उस हर घर को तोड़ दिया, उस हर दोस्त को तोड़ दिया जो कभी मेरे प्यारे हुआ करते थे। मैं उनके साथ एक पल बिताता था और आज बरसों हो गए उनसे मिले। जानते क्यों? क्योंकि इन सब लोगों ने मिलके मेरे करोड़पति बनने के सपने पे मजाक उड़ाया। मेरे को राय बांटते थे, क्या बोलते थे? ये करोड़पति आ रहा है, देखो करोड़पति है। और आज मैं सच में करोड़पति हूं। फर्क बस एक ही चीज है, पता है क्या है? वो मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं उसी मजाक को सीरियस ले लिया था। सालों घबराओ नहीं, ये अमित यादव एक दिन करोड़पति जरूर बने। और वो कसम आज भी जिंदा है। मैंने सोचा था करोड़पति बनने के बाद सालों तुम लोग हमसे मिलने के लिए तरस जाओगे, और आज वही दिन है। हर रिश्तेदार, हर मेरा दोस्त, और मैं आज आपको बता दूं, आज अपनी प्रोफेशन को कोई गाली दे, साले से 1 सेकंड के अंदर नाता तोड़ देता हूं। वो मेरा चाहे कितना भी जिगरी क्यों हो, 1 सेकंड के अंदर नाता तोड़ता हूं अगर मेरे प्रोफेसर को किसी ने गलिया दिया। जानते क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशन है तो अमित यादव है, और ये प्रोफेशन नहीं है तो अमित यादव भी नहीं। औकात जिसको बोलते हैं ना, औकात, आप लोग स्टेटस लगाते हैं ना व्हाट्सएप पे, यस सर। पता है औकात वहीं से शुरू हो जाती है। कोई नाच के स्टेटस लगा देता है, कोई गा के स्टेटस लगा देता है, कोई स्टेटस पर लिख देता है जाओ आज के बाद हम तुमसे नहीं मिलेंगे, दिल तोड़ दिया। बात समझ में आ गया? अलग